जय हिंद प्यारे साथियों, मैं प्रीति सिंह स्वागत करती हूँ आप सभी का। पॉलिटी के बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न करने जा रहे हैं जो कि आगामी एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। चलिए तो शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न देखिएगा, भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद है? और यहाँ पर बात हो रही है वर्तमान में। अगर आपसे पूछे कि वर्तमान में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कुल कितने आर्टिकल्स है यानी कि अनुच्छेद है, तो आपका आंसर क्या होगा? 448 से अधिक अनुच्छेद अब वर्तमान में हो चुके हैं। लेकिन अगर आपसे पूछे कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के मूल में कितने अनुच्छेद थे, तो आपका आंसर होगा 395। कितने? 395 आर्टिकल्स थे। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करें। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह लिखा गया है कि भारत राज्यों का एक संघ होगा? क्या किस आर्टिकल में यह लिखा गया है कि भारत राज्यों का एक संघ होगा? तो यह लिखा गया आर्टिकल 1 में। क्या भाई? आर्टिकल 1 आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत अनुसूचित जातियों के लिए एक राष्ट्रीय आयोग के गठन का प्रावधान किया गया? ऑलरेडी यह क्वेश्चन हमारे एग्जाम एसएससी सीपीओ में पूछा गया है। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा? सी होगा, 338 यानी कि 338 में। नेक्स्ट देखो, किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी भाषा को राजकीय भाषा घोषित किया गया था? ऑलरेडी एग्जाम में पूछा गया प्रश्न, तो आपका आंसर होगा 343। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, संविधान के किस अनुच्छेद में संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया यानी कि यूपीएससी का वर्णन किस आर्टिकल में है? तो आपका आंसर होगा 315 में। यूपीएससी की फुल फॉर्म पूछ लेते तो आप ध्यान रखेंगे, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। यूपीएससी के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। यूपीएससी के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करते हैं? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। यह क्वेश्चन भी ऑलरेडी एग्जाम में पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ ध्यान दीजिए, संपत्ति का अधिकार किस अनुच्छेद में है? फेवरेट क्वेश्चन हर एग्जाम का, तो आप ध्यान रखेंगे। राइट टू प्रॉपर्टी का जो आर्टिकल है वो कौन सा है? 300 का ध्यान रखना है। क्या भाई? 300 का। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ ध्यान दीजिए, किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति वित्त आयोग का गठन करते हैं? सिंपल सा क्वेश्चन है। अगर ये क्वेश्चन पूछ ले कि वित्त आयोग का गठन कौन करते हैं, तो आंसर होगा राष्ट्रपति। और किस अनुच्छेद के तहत करते हैं? पीसीएस में भी यह क्वेश्चन देखा गया था, 280 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस अनुच्छेद में अंतरराष्ट्रीय समझौते लागू करने के लिए शक्ति प्रदान की गई है? तो इसका जो राइट आंसर है 253 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए, किस अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्र के पास अवशिष्ट शक्तियां है? तो केंद्र के पास जो अवशिष्ट शक्तियां है वह अनुच्छेद 248 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर ध्यान दें, राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांग सकते हैं? तो परामर्श जो मांग सकते हैं वो मांग सकते हैं आर्टिकल 144। अच्छा, आर्टिकल 44 में क्या है आप हमें ये बताइएगा। ऑलरेडी एसएससी जीडी पीसीएस में क्वेश्चन पूछा गया। नेक्स्ट देखो, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करते हैं? ऑलरेडी कई बार न सिर्फ एसएससी पीसीएस में भी है क्वेश्चन पूछा गया है। अध्यादेश जारी करते हैं राष्ट्रपति जी आर्टिकल 123 के तहत। अगर राज्यपाल की अध्यादेश की बात करें तो 213 के तहत राज्यपाल अध्यादेश जारी करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है? पीसीएस में यह क्वेश्चन पूछा गया था और एसएससी का भी फेवरेट क्वेश्चन है। तो अगर हम बात करें संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा है? अनुच्छेद 110 आपने आंसर लगा देना है। अच्छा, आप हमें ये बताएंगे अनुच्छेद 112 में क्या दिया गया है? यह क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा गया। ऑफलाइन कमेंट जरूर करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, किस अनुच्छेद में संसद के संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान है? संसद के संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान जो है अनुच्छेद 108 में है। अगर पूछे कि संसद के संयुक्त अधिवेशन को कौन बुलाता है, तो बुलाते तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, लेकिन अध्यक्षता कौन करते हैं संयुक्त अधिवेशन की? तो आपने ध्यान रखना है लोकसभा के अध्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकते हैं? तो अनुच्छेद 85 के तहत। क्या ध्यान रखेंगे? अनुच्छेद 85 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन, महान्यायवादी की नियुक्ति किस अनुच्छेद के अंतर्गत की जाती है? तो आप ध्यान रखेंगे महान्यायवादी की जो नियुक्ति है आर्टिकल 76 के तहत की जाती है। और अगर पूछे कि महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करते हैं, तो आपने ध्यान रखना है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया यानी कि भारत के राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ ध्यान दीजिए, संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य में नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है? तो नीति निर्देशक तत्वों का यानी कि डीपीएसपी का वर्णन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के किस आर्टिकल में 36 से लेकर 51 तक है? अच्छा, आप हमें ये बताएंगे डीपीएसपी हमने किस देश के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है? यह क्वेश्चन भी बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ ध्यान दें, नौकरियों तथा शैक्षणिक संस्थाओं में समाज के कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण
उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार को कौन सा अनुच्छेद अधिकार प्रदान करता है? तो ये करता है आर्टिकल 16। आर्टिकल 16 जो है हमारा लोक नियोजन से रिलेटेड है, यानी कि नौकरियों से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ ध्यान दें। किस अनुच्छेद में नागरिकता संबंधी प्रावधान है? तो यह क्वेश्चन भी बार बार पूछा जाता है। नागरिकता संबंधी जो प्रावधान है आर्टिकल की बात करें 5 से 11 में है, और अगर भाग की बात करें भाग 2 में नागरिकता यानी कि सिटीजनशिप का वर्णन दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। भारतीय संविधान की किस अनुसूची में विभिन्न संवैधानिक पदाधिकारियों द्वारा ली जाने वाली शपथ यानी कि ओथ का प्रारूप का उल्लेख है? तो ये हमारा दिया गया तीसरी अनुसूची। शपथ का प्रावधान किसमें है? तीसरी अनुसूची। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, खेल का विषय भारतीय संविधान की किस सूची में आता है? तो इसका जो राइट आंसर है राज्य सूची होगा। खेल का विषय राज्य सूची। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, भारतीय संविधान के अनुसार मवेशी एवं पशुपालन विषय किससे रिलेटेड है? तो ये हमारा राज्य सूची से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, एक विषय के रूप में कृषि संविधान की किस सूची में शामिल है? आप देखेंगे एसएससी सीजीएल सन 2018 में यह क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा गया था। तो ये विषय है राज्य सूची का, स्टेट लिस्ट का। नेक्स्ट देखो, भारत की संविधान की कौन सी अनुसूची राज्य की परिषद में सीटों का आवंटन से रिलेटेड है? तो ये होगा चौथी अनुसूची। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के भाग 4 में क्या प्रावधान है? आप पाएंगे एसएससी सीजीएल सन 2016 में ऑलरेडी है प्रश्न हमारा पूछा गया, काफी महत्वपूर्ण है, क्या पता आगामी एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछ लिया जाए। तो आंसर इसका होगा हमारा राज्य के नीति निर्देशक तत्व। भाग 4 में क्या है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व। नेक्स्ट देखो, भारतीय संविधान की छठी अनुसूची का निम्न में से किस राज्य के आदिवासी क्षेत्रों पर नियंत्रण नहीं है? या भारतीय संविधान की छठी अनुसूची में कौन सा स्टेट शामिल नहीं है? ऐसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। मणिपुर नहीं है, असम नहीं है, त्रिपुरा नहीं है, मेघालय नहीं है। तो इसका आंसर आप हमें ऑफलाइन कमेंट करके देंगे। ये है आपके होमवर्क का क्वेश्चन। देखेंगे कितने स्टूडेंट ऑफलाइन कमेंट करके इन जो मैंने होमवर्क में क्वेश्चन दिया उनका आंसर कर पाते हैं। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, फिर मिलेंगे आगे पॉलिटी के और महत्वपूर्ण प्रश्न के साथ। धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब याद से करें। जय हिंद, जय भारत।